हेलो दोस्तों, रोशनी विद स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का 22वां नंबर का प्रैक्टिस सेट, जो कि 5 फरवरी 2019 का प्रथम पाली का पेपर है। और इसके पहले हम 21 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं और अभी जो टोटल प्रैक्टिस सेटों की जो संख्या है वह 41 है, जिसमें से हम आज 22वें नंबर का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माओरी लोग निम्नलिखित में से किस देश के निवासी है? तो यह न्यूजीलैंड देश के निवासी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किस स्थान पर किया था? तो यह बॉम्बे नामक स्थान से उन्होंने आह्वान किया था करो या मरो का। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो यह जो अधिवेशन हुआ था यह 1885 में हुआ था, पहला अधिवेशन। और 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शॉल हिमालय में जंगली साकिन के ऊन से बनाई जाती है? तो यह जो थी यह शहादूत शॉल से बनाई जाती थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो भारत में हमेशा राष्ट्रीय एकता जो परिषद है उसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री जी रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर होगा वह होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा पोषण अन्य जीवाश्मों द्वारा उत्पादित जटिल अवयवों को ग्रहण करता है? तो इसका हमारा आंसर होगा विषमपोषी पोषण। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, जाटों का प्लेटो किसे कहा जाता है? तो यह सूरजमल को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस खेल को खेलते समय एकजुटता होती है? तो यह इसका आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा, इसका आंसर होगा हमारा बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर एकजुट होके खेला जाता है इस खेल को। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है? तो यह एंडीज पर्वत श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। परिनलिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं रिक्त स्थान के रूप में होती है। तो जो परखनली होती है उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है वह कैसी होती है, यह पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा हमारा समांतर सीधी लाइनें होती है परखनली में। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए शिल्प निर्माता जातियों और ग्राम समुदायों के बीच व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इनके बीच जो व्यवस्था होती है, ग्राम और जातियों के बीच जो व्यवस्था होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे जजमानी प्रणाली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिरोध में बिखरी हुई विद्युत ऊर्जा को रिक्त स्थान के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसे किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो इसका हमारा आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसमें कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका आंसर होगा हमारा, मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या होगी वह होगी 11। पहले कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे और उसमें उसके बाद में जो एक जो है वो बाद में जोड़ा गया है। ऐसे करके कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से क्या अवक्षेपण का प्रकार है? तो यह इसका आंसर होगा हमारा ओला। क्वेश्चन नंबर 16, सेल्यूलर श्वसन के दौरान जारी ऊर्जा का उपयोग करके संश्लेषित अणु क्या है? तो जो संश्लेषित जो अणु होता है उसे ATP कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री कौन थे? तो उस टाइम जो रक्षा मंत्री थे वह थे सरदार वल्लभ देव सिंह।
उस टाइम के जो अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री जो थे वह सरदार बलदेव सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में निम्न में से किस नदी का सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है? तो वह गोदावरी नदी का होता है। क्वेश्चन नंबर 19, पेट्रोलियम के कच्चे माल का उपयोग करने वाली सभी सिंथेटिक फाइबर कई प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं। तो उन्हें पेट्रोकेमिकल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा हमारा वह 4th होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो यह श्वेत क्रांति के जनक पूछा गया है यहाँ पे, तो यह वर्गीस कुरियन थे। श्वेत क्रांति जो है हमारी वह दूध से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। ब्रिटिश भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह बॉम्बे में इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में उत्सर्जित पदार्थों को हटाता है? तो यह नेफ्रॉन हटाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया? तो यह सबसे अधिक जो तापमान दर्ज किया गया है वह लीबिया देश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? तो जो अल्पसंख्यकों से जो संबंधित है वह अनुच्छेद 29 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। पानी में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं? तो इसे क्षारक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, उस पुर्तगाली खोजकर्ता का क्या नाम था जिसने वर्ष 1498 में यूरोप से भारत के नए समुद्र मार्ग की खोज की थी? तो यह क्वेश्चन मैंने आपको कल ही बताया था। इसका जो आंसर है वास्को डी गामा है, जिसने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 27, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो वास्तुकार है इसे महालनोबिस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किस रूप में है? तो इसे हम प्रशासनिक निकाय कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा हमारा 1st होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह शेरावती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस खेल में नेट की आवश्यकता होती है? तो यह बैडमिंटन खेल में इसकी आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 32, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह मेकोंग नदी है। क्वेश्चन नंबर 33, शब्द जंप बॉल निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो यह जंप बॉल जो शब्द है यह बास्केटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34, कौन खेल के प्रशिक्षण में आत्मविश्वास बढ़ाने, मनोबल को मजबूत करने में मददगार होता है और एक मित्र तथा परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है? तो यह कौन करता है? तो यह सब कोच द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाता है? तो जो मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, एक विधायी निकाय के रूप में स्वतंत्र भारत की पहली संसद के अध्यक्ष कौन थे? तो यह जो थे पहली संसद के जो अध्यक्ष थे यह जी.वी. मावलंकर थे। तो क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा आंसर होगा 2nd। क्वेश्चन नंबर 37, उर्दू शब्द तलाक से क्या तात्पर्य है? तो यह विवाह विच्छेद से संबंधित शब्द है। क्वेश्चन नंबर 38, अब्तानी जनजाति भारत के किस प्रदेश से है? तो यह किस प्रदेश से है? तो इसका आंसर होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, बंगाल और बिहार में वर्ष 1773 में स्थायी बंदोबस्ती किसके
किसने लागू किया था? तो यह चार्ल्स कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, किसके घटक रंगों में श्वेत प्रकाश का विखंडन क्या कहलाता है? तो यह श्वेत प्रकाश का विखंडन प्रकीर्णन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर होगा फोर्थ, प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 41, औद्योगिक नीति संकल्प को भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष अपनाया गया था? तो इसे 1956 द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में नई आर्थिक नीति कब प्रारंभ की गई? तो यह 1991 के टाइम की गई थी। क्वेश्चन नंबर 43, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो वे रिक्त स्थान बन जाते हैं और उनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन होता है। तो यह जो होते हैं यह दुर्गंध युक्त बन जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा आंसर होगा थर्ड, दुर्गंध युक्त। क्वेश्चन नंबर 44, वह अधिकतम अवधि सीमा क्या है जिसमें राज्य धन विधेयक को पारित कर सकती है? तो इसका हमारा आंसर होगा 14 दिन। 44 का आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45, कुश्ती की भारतीय शैली को रिक्त स्थान के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे दंगल के रूप में भी जाना जाता है हमारे यहाँ, और यहाँ पे ऑप्शन दिया है कुश्ती, तो इसे कुश्ती के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के संविधान में वर्तमान में कितने भाग है? तो अभी जो वर्तमान में जो कुल भागों की जो संख्या है वह है 25। क्वेश्चन नंबर 47, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 48, संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय हैं? तो यह 97 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 49, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 की किस देश के द्वारा मेजबानी की जाएगी? तो यह जापान देश द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। ये हो चुका है, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन उच्च उपज किस्म HYV का प्रयोग करके बड़ी मात्रा में अनाज के उत्पादन में वृद्धि के लिए जाना जाता है? तो यह हरित क्रांति से संबंधित है, हरित क्रांति के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारे RPF कांस्टेबल के 50 क्वेश्चन जीके के कंप्लीट होते हैं दोस्तों। और आज आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आप लोग बताओगे कि हरित क्रांति का जनक कौन है? तो इसका आप आंसर कमेंट करके बताओगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।